आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। ये तस्वीर वार्ड क्रमांक 5 दुरपा रोड इंदिरा नगर के ठाकुरदिहा चौक की है, जहां सोमवार की शाम स्थानीय लोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल लोगों के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, और यह सब होना स्वाभाविक है, क्योंकि रेल प्रशासन द्वारा लगभग 1.5 माह पूर्व इस स्थान को खाली करने का नोटिस थमाया गया था, जिसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। और मंगलवार को इस मोहल्ले के लगभग 300 घरों को जमींदोज करने की तैयारी रेल प्रशासन ने पूरी कर ली है। रेलवे लाइन के किनारे कई दशकों से बसे इन लोगों ने शहर के जनप्रतिनिधियों एवं कोरबा कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली। अब डर के साए में ये लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। इन लोगों ने रेल प्रबंधन से भी 1 सप्ताह की मोहलत मांगी है, ताकि वे अपनी व्यवस्था अन्यत्र बना सकें। अगर इस कड़ाके की ठंड में उन्हें बेघर किया गया तो वे और उनके परिवार सड़क पर आ जाएंगे। वहीं वार्ड पार्षद टामेश अग्रवाल ने लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा राजमती नायक। अच्छा, बताइए क्या समस्या आई है आप लोगों के सामने? जी, हम लोगों की समस्या आई है कि घर तोड़ने वाला बात है। हम लोग यहाँ 60 साल से रह रहे हैं। हमारे सास ससुर जी भी यहाँ थे, वो चले गए ऊपर। अब हमारी पारी है। हम सोचे इतना दिन तक नहीं टूटा, कुछ भी नहीं आया है करके हम लोग इसी विश्वास में थे सर। अभी घर बनाए हैं और अब नोटिस दे दी है सरकार, तो कहाँ जाएं? बच्चे लोगों का एग्जाम। नोटिस मिला आपको? हमको रेलवे ऑफिस से मिला है, मतलब आए थे ये 1 महीना पहले हो गया। फिर क्या नोटिस में क्या था? फिर नोटिस में हुआ था कि 1 सप्ताह के अंदर में खाली करना है करके। फिर बाद में बात पता चला कि नहीं टूटेगा, ऐसी अफवाह है करके फिर हम लोग ध्यान नहीं दिए और फिर अपने अपने काम में चले गए। फिर मैं आई तो मेरे घर में नोटिस चिपका था, फिर उसको देखी, तब उतना दिन थे तो चिंता में तबीयत खराब हो गया सर हम लोगों का। अभी भी है, क्योंकि उतना दिन से हम लोग थे घर में और अब ऐसी नोटिस आया। आज भी अब मैं अभी घर भी नहीं घुसी हूँ, स्कूल से आई हूँ और यहाँ क्रॉस लगा है, उसको देख के सीधा हम वहाँ गए थे रेलवे स्टेशन में। क्या हुआ? फिर रेलवे स्टेशन से बात हुआ, महापौर जी आई थी हमारी, ये सभापति जी आए थे, तो बोले हैं कि हम सब कोई साथ देंगे आप लोगों का, कल सुबह 10 बजे टूटेगा तो घबराओ मत, ऐसे करके सांत्वना दिए हैं। लेकिन हम रेलवे प्रशासन से ही आशा करते हैं कि हमारा गरीब मजदूरों का घर ना तोड़े, और तोड़े भी तो कुछ जगह होगा, कम से कम कुछ भी बताए, और बताए भी नहीं है कि क्या चीज़ के लिए तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है सर बहुत। जो रेलवे की जमीन में बसा हुआ है बेजा कब्जा में, ठीक है, बेजा कब्जा में है सर। अब मेरे सास ससुर थे, अब मैं आई हूँ, अभी मेरे को 22 साल हो गया है सर। हम लोग को रेलवे तरफ से नोटिस मिला है सर, और नोटिस हम लोग को महीना भर पहले मिला था, जिसमें उसी का शासन के लोग आकर हम लोग को बोले थे कि नोटिस देने के बाद कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी धीरे रखिए, कम से कम 3 नोटिस के बाद पूरा कार्यक्रम होता है बोल के। फिर भी हम पहला नोटिस पाने के बाद पहले महापौर के अपना मंत्री जी के पास गए, कलेक्टर ऑफिस गए, और उसके बाद हम लोग अपना महापौर के पास गए। इन लोग के पास जाने के बाद सब हम लोग का आश्वासन दिया कि अभी कुछ नहीं होगा। बीच में रेलवे का आदमी आया था घर का निरीक्षण करने, कच्ची मकाने पक्की मकाने बोल के हम लोग को घर लिख के गया। हम लोग पूछे उससे क्या होगा, तो बोला इसका हम लोग को भुगतान दिया जाएगा जो भी है। तो हम लोग बोले भुगतान नहीं, कहीं पर भी हम लोग का छोटा मोटा आशियाना मिल जाए सर, उसके लिए हम लोग खुश रहेंगे। तो उतना हम लोग का सब चीज़ को लिख के लेके हमारा रेलवे प्रशासन के लोग आदमी आकर पूरा लिख के लेके गए थे। कितने मकानों को चिन्हित किया गया है तोड़ने के लिए? सर कम से कम यहाँ से 250 से 300 मकान है सर। हाँ है ना, इतना मकान का पूरा सब गरीब फैमिली है, पूरा मिडिल क्लास के लोग हैं, पूरा गरीब फैमिली है सर हम लोग, है ना। हाँ, और ठंडी के समय सर हम लोग इतना बोल रहे हैं, उससे निवेदन मांग रहे हैं कि कुछ समय मांग रहे हैं हम लोग कि कम से कम हम लोग को कुछ समय दे, मोहलत दे। हम लोग ये नहीं बोल रहे रेलवे की ज़मीन है कि रेलवे की ज़मीन कभी भी तोड़ सकते हैं, हम लोग को मालूम है सर उसका ज़मीन है, लेकिन हम लोग को अभी कुछ समय दे कि कहीं पर हम लोग अपना आशियाना खोज लें, घर किराया खोज लें। अचानक कल आज ही हमारे घर के पास एक मार लगा के गए हैं उन लोग, लाल वाला मार कर लगा के गए हैं, बोल रहे कल सवेरे तोड़ देंगे। तो सर अभी हम लोग बेरोजगार आदमी कहाँ जाएंगे, अभी तत्काल में तोड़ देंगे तो हम लोग कहीं घर नहीं देखे हैं उसी लोग के बाद में। और रात में हम लोग अभी रात भर इसीलिए जग
रहे हैं सर कि कल के डेट में हमारे घर में कोई बुलडोजर मत आ जाए, कोई आदमी मत आ जाए, तोड़ मत दे। हम लोग डर में भी सो नहीं, बाल बच्चा लेके ठंडा में यहाँ पर बैठे हम लोग, रात भर भी हम लोग ताप के बैठे हैं कि हमारे घर मत टूटे, हमारे बाल बच्चे कहीं बेघर मत हो। उससे पहले निवेदन है सर आप लोग से कि कम से कम हम लोग को कुछ मोहलत दे दे, कि कम से कम हम लोग कहीं पर अपना आशियाना बना लें, कि कहीं किराया ले लें, कुछ भी कर लें, उसके बाद हम लोग का घर तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि रेलवे ज़मीन है वो कभी भी तोड़ेगा। इतना निवेदन है सर आप लोग से कि कम से कम हम लोग को कुछ मोहलत दे और कुछ हम लोग को अगर जगह मेरा जगह दे दे, उसी निवेदन है सर, बस सर। रेलवे प्रशासन के द्वारा पिछले विगत दिनों एक नोटिस जारी किया गया जिसमें 7 दिवस के भीतर घर को खाली करने का लिख कर दिया गया है। और आज रेलवे प्रशासन द्वारा कुछ व्यक्ति आए और घरों पे क्रॉस का, रेड कलर के क्रॉस का निशान लगाकर चले गए। और हम जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहाँ जब हमारी बातचीत हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि कल सुबह फोर्स आ चुकी है और कल सुबह इन सब घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए आज हमारे द्वारा यहाँ पर लोगों के साथ में मीटिंग की जा रही है। क्योंकि मैं वार्ड का पार्षद हूँ तो सब लोगों के साथ मिलकर और इस कार्रवाई का फुल जोर विरोध करने की हमारी तैयारी है।